नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको इसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूँ पत्नी ने लिया पति का जांच। कहानी एक सामान्य गृहस्थ जीवन की है, जिसमें प्यार, विश्वास और संदेह का एक जटिल ताना बाना बुना गया है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है, और जब संदेह की दीवार खड़ी हो जाती है तो वह कैसे सब कुछ बदल देती है। एक सुखद जीवन। अनामिका और अरविंद एक साधारण से शहर में रहते थे। दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को पाया था और प्यार के रिश्ते में बंधकर शादी कर ली थी। अरविंद एक आईटी कंपनी में काम करता था, जबकि अनामिका एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उन्हें एक मजबूत जोड़ी बना दिया था। संदेह का बीज। एक दिन अनामिका ने देखा कि अरविंद का फोन बार बार बज रहा था और वह हमेशा कॉल उठाने से बच रहा था। उन्होंने सोचा, क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहा है? यह संदेह धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगा। अरविंद के व्यवहार में बदलाव भी उसे ध्यान देने लगा। वह पहले से ज्यादा व्यस्त और चिंतित रहने लगा था। अनामिका ने जासूसी का निर्णय लिया। एक दिन अनामिका ने ठान लिया कि वह अपने पति की जांच करेगी। उसने पहले तो खुद को समझाया कि वह सिर्फ एक बार देखेगी, ताकि उसे सच्चाई का पता चल सके। उसने अरविंद के फोन का पासवर्ड चुराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। अंत में उसने अपने दोस्त मयंक से मदद मांगी, जो एक जांच एजेंसी में काम करता था। मयंक ने सहमति दी और एक सप्ताह के लिए अरविंद का पीछा करने का निर्णय लिया। अनामिका ने अपने पति के ऑफिस जाने और आने का समय मयंक को बताया। वह यह जानने के लिए बेकरार थी कि उसके पति की जिंदगी में क्या चल रहा है। सच्चाई का सामना। एक हफ्ते बाद मयंक ने अनामिका को बुलाया। उसने कहा, अनामिका, मुझे तुम्हारे पति के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अनामिका का दिल धड़कने लगा। मयंक ने कहा, वह एक महिला से मिल रहा है। यह सुनकर अनामिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भयानक संदेह। अनामिका ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उसके मन में संदेह की एक नई लहर उठी। उसने मयंक से और जानकारी मांगी। मयंक ने बताया कि वह महिला अरविंद के ऑफिस में काम करती थी और वे अक्सर साथ में लंच करते थे। विवाद का जन्म। अनामिका ने तय किया कि वह अरविंद से इस बारे में खुलकर बात करेगी। जब उसने अरविंद से पूछा तो उसने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ दोस्त है, लेकिन अनामिका का विश्वास अब टूट चुका था। उन्होंने तर्क किया और अनामिका ने उसे ये बात नहीं मानने दी। रिश्ते की टूटन।
यह विवाद उनकी शादी के लिए घातक साबित हुआ। अनामिका ने अरविंद पर कई बार आरोप लगाए और वह दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते गए। अरविंद का धैर्य टूटने लगा और उसने भी अनामिका पर संदेह करना शुरू कर दिया। आत्मवलोकन। कुछ समय बाद अनामिका को एहसास हुआ कि संदेह ने उनके रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसने मयंक से भी दूरी बना ली क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मदद ने सिर्फ स्थिति को और बिगाड़ा है। अनामिका ने ठान लिया कि वह अपने पति के साथ एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात करेगी। सच्चाई की खोज। एक शाम अनामिका ने अरविंद को आमंत्रित किया और एक खुली बातचीत करने की कोशिश की। उसने अपने संदेह को साझा किया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सच बताओ। अरविंद ने उसे बताया कि वह वास्तव में उस महिला से मिल रहा था, लेकिन केवल काम के सिलसिले में। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे संदेह ने मुझे भी परेशान कर दिया है। नए सिरे से शुरुआत। इस बातचीत के बाद अनामिका और अरविंद ने अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की। संदेह का बीज अब धीरे धीरे मिटने लगा। विश्वास का दोस्तों ने अपने रिश्ते में नए सिरे से विश्वास स्थापित करने के लिए काम करना शुरू किया। अनामिका ने निर्णय लिया कि वह अपने संदेह को नियंत्रित करेगी और अरविंद ने भी उसे विश्वास दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कहानी का समापन। प्यार की जीत। कई महीने के बाद अनामिका और अरविंद ने अपने रिश्ते को एक नई मजबूती दी। संदेह अब उनके बीच से हट चुका था और प्यार ने एक बार फिर से उन्हें करीब ला दिया। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते में भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस तरह अनामिका ने अपने पति का जांच तो किया, लेकिन उसे समझ में आया कि सच्चाई केवल बात करने से ही सामने आती है, जासूसी से नहीं। प्यार और विश्वास ने उनकी जिंदगी को फिर से संजीवनी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संदेह एक बुराई है जो रिश्तों को तोड़ सकती है। विश्वास और संवाद ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। यदि हम एक दूसरे पर विश्वास रखें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से